नेट गड़बड़ कर रहा है। हाँ, अब शुरू हुए हैं कमेंट्स। मैं कह रहा था, आप और हम में से कौन ऐसा है जो निजी सफलताओं के लिए प्रयत्नरत ना हो। परंतु वो सफलताएं परिस्थितियों पर टिकी हुई हैं। इच्छाएं, आदमी की इच्छाएं जो उसके अंदर जागृत होती रहती हैं, उद्योग करने के लिए उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। परंतु व्यक्ति का भाग्य भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। भाग्य के अस्तित्व को आप झुठला नहीं सकते। मनुष्य जीवन की अवधि अपरिमित सी लगती है। जीवन की अमरता और उसकी स्वतंत्रता उन सब विचारों पर टिकी हुई है जो उसके साथ जुड़े हैं। अब यहां समझना, वर्तमान की घटनाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। और उस तथ्य पर पहुंचने के लिए जिस पर हम जाना चाहते हैं, हमारे रास्ते में रुकावट पैदा कर देती हैं। हम अपनी स्थिति को ठीक से समझ नहीं पाते। हाँ बेटा, कुछ इस तरह का बात मैं करूंगा अभी आपसे। कल नेहरू विहार और गंगा विहार में जो कुछ समझाया था, अब मैं उन परिस्थितियों पर आना चाहता हूं। दोबारा से समझना, इस संसार में हम सब मिलकर के रह रहे हैं और भाग्य हम सबके साथ जुड़ा है। इसके अस्तित्व स्वतंत्र। नेट अपना काम कर गया, बड़ी दिक्कत महसूस होती है। अब मैं ये कह रहा हूं, जीवन की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता जो परिस्थितियों पर निर्भर करती है, परंतु भाग्य के साथ लगी हुई घटनाएं व्यक्ति को उलझाती रहती हैं। और उन परिस्थितियों में, उन घटनाओं में, उसको परिस्थिति नाम नहीं दूंगा, उन घटनाओं में उलझ करके आदमी अपने लिए उन परिस्थितियों का निर्माण नहीं कर पाता जिसमें वो अपने आप को अपने जीवन की उन्नति करता हुआ स्वतंत्रता की तरफ ले जाए। वहां पर जाकर के भाग्य रूपी जो बंधन है वो हमारे सामने अड़ करके खड़ा हो जाता है। सामान्य मनुष्य एक सामान्य संयोग मान करके सांसारिक प्रपंचों में लगा रहता है
और किसको? संसार के वैभव को ही अपना भाग्य मान लेता है। परंतु जीवन में उठना, जीवन का उत्कर्ष करना, वो इस सब से अलग है। विचारवान व्यक्ति ये घटनाएं जो सामान्यतया जीवन में घटती रहती है, उसे भाग्य का संयोग मानता है। पवन बेटा, तुम लाइन पर हो, मुझे पता है। मैं तुम्हारी तरफ भी इशारा कर रहा हूं। इसको मात्र व्यक्ति एक संयोग मान करके, भाग्य का संयोग मान करके, जो विचारवान है उसको संयोग मान करके बस इतने तक रोक लेता है। परंतु उस श्रम में, उस मेहनत में वो प्रयत्नरत रहता है कि उन परिस्थितियों को पैदा किया जाए जिसके आधार पर वो अपने आप को इस संसार की उन जकड़नों से छुटाता हुआ चला जाए। मैंने अपने आप में अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, ये मेरी व्यक्तिगत बात है। व्यक्ति में जब एक शक्ति पैदा हो जाती है, कल मैंने 6 बिंदुओं पर चर्चा की थी। आस्तिकता, तत्व दर्शन, आत्मबोध, शक्ति और संयम, और उसके अलावा ब्रह्म तत्व में गमन। ये 6 बात मैंने कल बताई थी। जब इनको जीव अपना आधार मान करके अपने जीवन की गति को करता है, भाग्य के साथ जो कुछ जुड़ा है उसको आधार नहीं मानता है। क्या बताऊं, अगर नेट सही साथ देता रहे तो बड़ा आनंद आता है। जब आप अंदर से लिखते हैं और सुनते हैं, मैं जवाब देता हूं, तो बड़ा अच्छा लगता है। इतनी देर से इसकी सेटिंग में लगा हुआ था, पहले से ही लग जाता हूं, परंतु फिर भी धोखा दे गया। चलिए, इसका कोई हल हो कि ये आते रहे, कमेंट्स आते रहे, तो आप लोग पता लगाइए। आगे की बात, क्योंकि अब आदान प्रदान क्रम बंद हो गया है, इसलिए मैं आगे की बात को समझाने के लिए आज आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। महर्षि अत्रि, जो अपने आप में महर्षि के पद को प्राप्त कर चुके थे, संतान की इच्छा उनको हुई और ईश्वर की विशेष कृपा के द्वारा उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया और पुत्री का नाम अपाला रखा गया। अपार खुशी मां बाप को हुई और उन्होंने उस कन्या का पोषण देवी के रूप में करना शुरू किया। अंदर से उसे भगवान की
साक्षात देवी प्रतिमा माना और उसके सारे संस्कार विधिवत किए। कन्या पाला, ऋषि आश्रम में पलती हुई द्रुत गति से शरीर के रूप में बढ़ने लगी। परंतु अत्रि ऋषि क्या देखते हैं, उसके शरीर पर कुष्ठ रोग, श्वेत रोग, जो सफेद दाग पड़ जाते हैं, वो उसके शरीर पर हो गया। कन्या के साथ उसकी सुंदरता जुड़ी है, उसकी योग्यता में, कन्या के साथ उसकी योग्यता में सुंदरता जुड़ी है। उन सफेद दागों को देख करके ऋषि की चिंता अपार हो गई। बेटी को सब तरह का ब्रह्म ज्ञान दिया गया। ध्यान से सुनना, बेटी को सब तरह का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दिया गया, परंतु कुष्ठ रोग को देख करके उसके भावी जीवन के प्रति अत्रि ऋषि को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने वेद को टटोला और कुष्ठ रोग से संबंधित जितने भी प्रयोग किए जा सकते थे वो सारे उन्होंने किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अब यहां मैं कहना चाहता हूं, वेदों के ज्ञाता महर्षि अत्रि आयुर्वेद के द्वारा उन्होंने इलाज किया, जो पूर्णतया निपुण थे। सारे प्रयोग करने के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो अंत में परमात्मा पर छोड़ दिया गया। अब चिंता हुई, बेटी योग्य हो चुकी थी और उम्र भी हो चुकी थी, इसकी शादी की जाए। जैसी लड़की थी, उसकी योग्यता थी, उसी योग्यता का लड़का भी उसको चाहिए। महर्षि अत्रि ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, परंतु उन्हें कोई उसके योग्य लड़का दिखाई नहीं दिया। बड़े चिंतित हुए। अंत में एक लड़का उन्हें समझ आया, जो उन्हीं के आश्रम में स्नातक की परीक्षा पास करके गया था, उनका शिष्य था। उस लड़के को बुलाया, उसके घर वालों से बात की, रिश्ता पक्का हो गया। दोनों की शादी विधिवत कर दी गई। सब बातें लड़के को बता दी गई, पर जब अपाला अपने ससुराल गई तो लड़के ने उसके शरीर पर कुष्ठ रोग देख करके उसका साथ नहीं दिया। दिन महीने गुजरते गए, परंतु वो अपाला से बात तक नहीं करता था। अपाला मनी मन कुंठित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पति को बड़े ही सम्मान के साथ बैठा करके पूछा
हे भद्र नरश्रेष्ठ, आप मुझसे वार्ता क्यों नहीं करते? जो भी है आप सच्चाई के साथ मुझे अवगत कराएं। तो लड़का कहता है, मैं तेरा सम्मान तो करता हूं क्योंकि तू योग्य है। जो योग्यताएं तुम्हारे अंदर हैं वो मेरे अंदर नहीं है, परंतु मैं जब तुम्हारे रूप को देखता हूं तो पीछे हट जाता हूं। फिर मेरी कोई इच्छा तुम्हारी इच्छा के साथ आकर के नहीं जुड़ती। स्पष्ट बात को सुनकर के अपाला और चिंतित हुई और चिंता अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने लगी। अब अपाला को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए अपाला ने अपने इस बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ में ना गमा करके अपने पिता के आश्रम में लौटना उचित समझा और वो अपने पिता के आश्रम में आ गई। समय की मार जो उसने झेली थी, उस समय की मार को झेल करके उसे संसार व्यर्थ नजर आने लगा। व्यर्थ से मतलब है निस्सार नजर आने लगा। वो मन ही मन कहने लगी, जो इतने शास्त्र मैंने पढ़े, वेद पढ़े, ब्राह्मण और पुराण पढ़े, इतना ज्ञान अर्जित किया, वो इस संसार के किसी काम का नहीं है। ध्यान देना इस बिंदु पर। ये जो ज्ञान मेरे पास है ये संसार में किसी काम का नहीं है। यहां तो काम का है तो रूप है। पर अंदर से एक आवाज आई कि ये संसार के काम का नहीं है, मेरे काम का है। मैं इस ज्ञान को अपना जीवन का आधार बनाऊं और जिंदगी की समस्याओं का हल इस ज्ञान के द्वारा करूं। उस ज्ञान को माध्यम बना करके उसने घोर तपस्याएं करना शुरू कर दिया। पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि, जिस समय सारा संसार सो रहा था, अपाला ध्यान में मग्न थी और ध्यान को करते करते चंद्रमा की कलाओं के साथ में उसका ध्यान भी परवान को चढ़ने लगा। वो अपने जीवन की आहुतियां उस पूर्णता के यज्ञ में देती चली गई। ध्यान के माध्यम से वो अपनी आहुतियां देती चली गई और अपना सर्वस्व यज्ञ कर दिया। यज्ञ करने के साथ उसका अंतःकरण पूर्ण प्रकाश से भर गया।
पूर्ण प्रकाश से भर गया। चेतना का विलय महाचैतन्य में हो गया। अपपाला शरीर नहीं, परमात्मा का साक्षात स्वरूप बन चुकी थी। उस पूर्णता को प्राप्त हो चुकी थी जो उसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य था। शायद इस जीवन में उस ज्ञान को लेकर के भाग्य का निर्माण कर लेती। बात के भेद को समझ लेना। उस ज्ञान के द्वारा भाग्य का निर्माण कर लेती, शायद अच्छे कर्मों के द्वारा अपने पापों का निराकरण कर लेती। परंतु परमात्मा ने ऐसी परिस्थिति उसके सामने पैदा की कि जिसने उसे वैराग्य की तरफ ले जाकर के खड़ा कर दिया। अपाला अपने पापों को तो जला करके, उस यज्ञ में अपने पापों को जला करके पूर्ण चेतना को प्राप्त हो चुकी थी। जिसका आधार उसका त्याग था। सचमुच अंदर से अगर देखें तो सब कुछ एक चमत्कार सा लगता है। अंदर से देखें तो एक चमत्कार सा लगता है। सत्य की खोज करें अपने अंदर, अपने अंतःकरण में सत्य की खोज करें तो केवल हाड़ मांस मज्जा इसी को अपना सारभूत शरीर के रूप में पाते हैं। उच्चतर चेतन स्तर पर आप जाएंगे और उस तत्व का आभास जब आप करेंगे तो अंतर्बोध यहीं से होता है। हमारे समाज के मूर्धन्य कुछ व्यक्ति इस संसार को प्रकृति का खेल समझते हैं और कहते हैं कि प्रकृति के परमाणु आपस में मिलते हैं और इस संसार का निर्माण करते रहते हैं। परंतु सत्य ये नहीं है। वो चीज हमें नास्तिकता की तरफ लेकर के जाती है। ईश्वर की धारणा का अस्तित्व केवल मान लेने से काम नहीं चलता, पर उस अस्तित्व के द्वारा अपनी धारणा का निर्माण करने से काम चलता है। उसकी खोज करनी पड़ती है, उसकी खोज करनी पड़ती है। अपने निजत्व के बारे में जानिए। निजत्व, दोबारा से बोल रहा हूं, व्यक्ति अगर चैतन्यता की तरफ चलता है तो अगर बाहर का किसी का ध्यान करेगा तो भटक जाएगा। इसलिए ध्यान में अपनी ही अंतर चेतना का ध्यान करता है।
ध्यान में अपनी ही अंतर चेतना का ध्यान करता है और ईश्वर विषयक निष्कर्ष अपनी ही चेतना में से निकालता है और अपनी ही चेतना को सक्रिय करता है। सारा ध्यान अंतर चेतना पर लगाता है। उस स्थिति में जब जीव पहुंचता है तो प्रेरक तत्व, अंतर चेतना को प्रेरित करने वाले प्रेरक तत्व उसके अंदर जागरण होना शुरू होते हैं, जो ईश्वर के सत्य को स्पष्ट करते हैं। धीरे धीरे इस पूर्णा के रूप में अपनी चेतना के अंदर जागृत होना शुरू हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, आकाश के सभी सदस्य अपनी अपनी गति को कर रहे हैं, तो वो ही प्रेरक सत्ता शक्ति के स्रोत से उत्सर्जित वो शक्ति जो उससे अपने अस्तित्व को जोड़ लेते हैं, उसका अवतरण उस चेतना पर हो जाता है। इसी को ईश्वर अवतरण की बात कहते हैं। अनेक क्रियाएं जो जीव इस दुनिया में करता है वो भरण पोषण के लिए भी करता है। ये प्रकृति का निसर्ग है, उसी से ये पैदा हुआ है, वही इसका पालन पोषण करती है, पालन करती है। उसका पोषण जो करती है वो सुपर चेतना वो करती है। संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण आत्म चेतना है। और संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण परमात्म चेतना है। दोनों का आपस में संसर्ग विलय पूर्णता है। अपाला ने चेष्टा की, अगर कुष्ठ रोग ना होता तो शायद इस स्तर तक ना पहुंच पाती। संसार का विरोध सहा तो आत्मा के क्षेत्र में गति हुई। संसार का विरोध सहा तब आत्मा के क्षेत्र में उसकी गति हुई। नास्तिकता और अज्ञेयवाद इसके वितंडना प्रद जितने भी कार्य हैं वो व्यक्ति के जीवन में अधिक से अधिक बलवत्तर होते हुए चले जाते हैं। पर जब समष्टि के क्षेत्र में चलता है और अपने सब विचारों को उसके साथ जाकर के जोड़ देता है
प्रकृति का प्रभाव जब उसे प्रभावित नहीं कर पाता है, प्रकृति को चैतन्य तत्व प्रभावित कर पाता है, तो प्रकृति का जो स्वरूप है उस चेतना के प्रभाव से चैतन्य हो जाता है, भर्ग हो जाता है। उसी को कहते हैं भर्गो देवस्य धीमहि। अपाला के तरीके से अपने निज के जीवन की आहुति देता है, अपने उन लौकिक विचारों को पारलौकिक शक्ति के अंदर विलय करता है। चेतना का विस्तार होता जाता है। इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्म विद्या का जागरण होता है, आत्मबोध होता है। आत्मबोध के कारण अहम ब्रह्मास्मि, अहम तत्वमसि, ये प्रेरणाएं अंदर से जागृत होती हैं। मनुष्य के हृदय में प्रेम की अजस्र धारा कहां से आती है? अपाला का सौंदर्य जो कुरूपता में बदल चुका था, उस सौंदर्य के कारण आध्यात्मिक आकांक्षा का जागरण नहीं हुआ। सुंदरता की अनुभूति नहीं हुई। प्रकृति का श्रृंगार जो नारी के रूप में अपाला के अंदर था, उसके पुरुष की उसकी वो सौंदर्य उसको प्रभावित नहीं कर सका। जीव का उद्धार करने के लिए उन परिस्थितियों का आगमन आवश्यक था, जो परिस्थितियां उसे उसके लक्ष्य तक लेकर के जाती। इसलिए नियमन करने वाली वो सत्ता जो जीव को उस लक्ष्य तक लेकर के जाना चाहती है, वो जीव के सामने उन परिस्थितियों को भी पैदा करती है। अगर अपाला एक सामान्य स्त्री रही होती तो वो भी इस विरह में कष्ट और कलेश में दफन हो गई होती। परंतु उसने सांसारिक सब आकर्षणों को छोड़ करके चेतना में अपने आकर्षण को जगाया। और ईश्वर तत्व के साथ में उस अमर प्रेम को अपने अंदर जगाया, जिसके कारण वो अमरता को प्राप्त हो गई। अपाला ऋषिका बनी और अपने जीवन को इस संसार में अमर करके चली गई। हर तरफ से व्यक्ति टक्करें खा करके, हर तरफ से टक्कर खा करके वो बाहर निकलना चाहता है, संसार की तरफ जाना चाहता है, भोग विलास की तरफ जाना चाहता है।
इससे संसार का निर्माण होता है। पर जब श्रेष्ठ कर्म व्यक्ति के आकर के जुड़ जाते हैं, व्यक्ति को बांध करके उसके आत्म तत्व पर चलाते हैं, तो उसका निर्माण करते हैं। टाला नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता। परिस्थिति से जीव खूंटे की तरह बंधा है। बात को संपन्न करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। मैंने देखा गांव में एक घर में आग लग गई। जंजीर से बंधी हुई एक भैंस थी। खूंटा और जंजीर मजबूत थे। आग लगी तो भैंस ने पूरा जोर लगाया, जंजीर तोड़ने के लिए या खूंटा उखड़ने के लिए। परंतु उसकी ताकत कमजोर पड़ गई। उस आग में वो स्वाहा हो गई, मारी गई उसी में। मैं परिस्थिति की बात आपसे कर रहा हूं। ये जकड़ करके रखती है जीव को। अगर परिस्थिति इतनी विकट हो तो मनुष्य की भी स्थिति इसी तरह की पैदा कर देती है। परंतु जो अपनी आंतरिक हिम्मत को जगाते हैं, उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ते हैं, उनकी शक्ति में उन ईश्वर की शक्ति आकर के विलय हो जाती है। फिर वो साधारण व्यक्ति नहीं, एक शक्तिशाली पुरुष बन जाते हैं। आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सच्ची साधना करें, सच्ची साधना करें। ये हमारा दुर्भाग्य है। बार बार 3 बार नेट को ठीक किया गया, लेट भी हुए, परंतु फिर भी साथ नहीं दिया। बड़ा अच्छा उस समय शायद तुमको भी लगता होगा जब कमेंट्स का आदान प्रदान होता रहता है। आप में से कोई इसका ज्ञाता हो तो बताना, पूछ करके किसी से बताना कैसे किया जाए अगर बीच में चला जाए। ध्यान। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय अगर प्रकाश में जाएंगे तो हर छुपी हुई चीज प्रकट हो जाएगी। अभी मोह माया के अंधकार में भोग विलास दिखाई देते हैं। रात के अंधेरे में अगर भोजन किया जाए तो रोटी का टुकड़ा मुंह में ही जाता है, नाक पे नहीं लगता, क्योंकि अंदर की आंख खुली है। आत्मज्ञान का परमात्म ज्ञान मेरे अंदर प्रकट हो, मुझे मेरा जीवन दिखाई दे। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय
मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। साधना इतनी पक्की हो जाए कि सांसारिक विषय विकार छूट जाएं। आत्मा की गति हो, साधना के माध्यम से आत्मा की गति हो। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं।